हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन के साथ। सारे बैचेस और कोर्सेज में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI एग्री 10 एग्री 10। इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज हम बात करेंगे 2 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक डाउनलोड नहीं किया है तो उस पर स्पेशल न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जाइए AFO पॉकेट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मैसेज भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इजीली AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे 2021 launched as International Year for Fruits and Vegetables by यूनाइटेड नेशन UN। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, यूनाइटेड नेशन हर साल कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स पे, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर फील्ड पे इंटरनेशनल ईयर लॉन्च करता है। तो इस बार 2021 को अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर ये डेडिकेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल के लिए ये साल डेडिकेट किया गया है। अगर हम बात करेंगे और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पर 2021 को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया UN के द्वारा, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बात कर लेते हैं। सेकंड है, गवर्नमेंट प्रोक्योर पैडी वर्थ ₹92,121 करोड़ सो फार एट MSP, परचेज इन वॉल्यूम टर्म्स अप 25%। तो यहाँ पर 25% ज़्यादा प्रोक्योर किया गया है इस बार अगर हम देखेंगे पैडी को इस सीजन में, और यहाँ पर लगभग 92,121 करोड़ किसानों को दिए जा चुके हैं MSP ऑपरेशन के बाद, मतलब उनका धान खरीद के उनके अकाउंट में या फिर उनको कैश प्रोवाइड किया गया है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे कि पिछले साल 31 दिसंबर तक कितना पैडी प्रोक्योर किया गया था और इस साल 31 दिसंबर तक कितना किया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2019 का भी डेटा यहाँ पर चेक करेंगे और 2020 का भी डेटा चेक करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। नेक्स्ट है, मोबाइल ATM वैन सैंक्शनड बाय नाबार्ड गोवा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजीज का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए नाबार्ड गोवा ने मोबाइल ATM वैन सैंक्शन किया। तो जानेंगे ये मोबाइल ATM वैन क्या है, क्या इसका वर्क है, इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2021 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट, या बोल सकते हो इंटरनेशनल ईयर फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो करता है UN, यूनाइटेड नेशंस ये करता है। तो यहाँ पर पिछले कई सालों में, ठीक है, अगर हम 2008 से देखेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा।
तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इन डिक्लेयरिंग 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसको शॉर्ट में IYFV के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ द न्यूट्रिशनल एंड health benefit of fruits and vegetable and their contribution to be balanced and healthy diet and lifestyle। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2021 को डिक्लेयर किया गया है यूएन के द्वारा IYFV इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली का उद्देश्य क्या है इसको डिक्लेयर करने का? टू रेज अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही, यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, ठीक है, उस पर फोकस करने के लिए ही इसके लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है यूएन के द्वारा 2021 को। अब यहाँ पर केवल 2021 में फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए ही इंटरनेशनल ईयर घोषित नहीं हुए हैं, बाकी और भी हैं। तो पहला तो फ्रूट और वेजिटेबल के लिए हो गया, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए हो गया। तीसरा यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ, यहाँ बात करेंगे तो वो है आपका इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये इंटरनेशनल ईयर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है 2021 को। और चौथा किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पर पीस और ट्रस्ट के लिए भी इस बार जो इंटरनेशनल ईयर है वो यूएन के द्वारा डिक्लेयर किए गए। अब बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखने हैं। तो मैं ज़्यादा पुराने आपको नहीं बताऊंगा, 2008 से स्टार्ट करेंगे। तो 2008 में आप जल्दी से नोट डाउन करिए, 2008 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया था। 2011 की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया यूएन के द्वारा। 2015 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट को याद भी होगा, ये किया गया था सॉइल्स के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया था। और 2020 की बात करेंगे तो 2020 को किया गया था, यहाँ पर एक बचा है, एक सेकेंड, यहाँ पर 2016 की बात करेंगे तो 2016 को पल्सिस के लिए, ठीक है, 2016 को पल्सिस के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेरेशन हुआ था यहाँ पे। और 2020 की बात कर लेते हैं तो 2020 हुआ था प्लांट हेल्थ के लिए, प्लांट हेल्थ के लिए इंटरनेशनल ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था यूएन, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं 2008 से लेके 2020, और यह हो गया आपका 2021 फ्रूट और वेजिटेबल के लिए। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 आपको ये 6 याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा और इजीली आप बता पाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर किए गए इंटरनेशनल ईयर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर यूएन प्रमोट करना चाहता है बैलेंस और हेल्दी डाइट को। हेल्दी डाइट क्या होती है, कैसे फ्रूट और वेजिटेबल की आवश्यकता होती है हमारे डेली रूटीन में, हेल्दी डाइट में, लाइफस्टाइल में, और रिड्यूसिंग लॉस एंड वेस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इस पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है कि जितना लॉस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रूट और वेजिटेबल में आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं उनको कम करने की बात की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल के न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंच सकें। आगे यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादातर जो भी आपके लोग हैं वो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल टाइप के हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए एज वेल एज सेल करने के लिए फ्रूट और वेजिटेबल ग्रो करते हैं। यहाँ पर बोला गया है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल complement several other international initiatives to also support the sustainable development goal and the address nutrition consumption health। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन, उसका कंजम्पशन और हेल्थ के पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंस है फ्रूट और वेजिटेबल की, उसको और से और बोल सकते हो उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ही इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डिक्लेयर किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, और जो पिछले कुछ सालों से
जो इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं यूएन के द्वारा, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो यहाँ पर इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे चलते हैं, सेकंड बात करेंगे। गवर्नमेंट प्रोक्योर पैडी वर्थ ₹90,121 करोड़ सो फार एट एमएसपी, परचेज इन वॉल्यूम टर्म्स अप 25%। तो यहाँ बात हो रही है कि लगभग 92,121 करोड़ का एमएसपी प्रोक्योर किया गया है, जो कि फार्मर से किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है अक्टूबर से शेड्यूल होता है, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाता है पैडी का, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे बात करेंगे पंजाब में क्या हुआ था कि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था और इतना जल्दी से बोल सकते हो प्रोडक्शन होने लगा धान का, बहुत जल्दी धान तैयार हो गया खेतों में। तो यहाँ पर 26 सितंबर से, मतलब है सितंबर के लास्ट वीक से ही यहाँ पर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया गया था पंजाब में। तो पंजाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अगर हम पैडी प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो पैडी प्रोक्योरमेंट हैज़ इंक्रीज 25%, तो 25% से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट बढ़ा है। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीद करना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, खरीदती है पैडी को फार्मर्स से, जो कि आपकी एफसीआई हैं और कुछ स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती हैं, वो यहाँ पर परचेज करती हैं। उसके बदले किसानों को एमएसपी के अकॉर्डिंग पैसा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एमएसपी हर साल डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 487.92 लाख टन पैडी इस खरीफ मार्केटिंग सीजन में प्रोक्योर किया गया है, जिसकी वैल्यू है 92,121 करोड़, जो फार्मर को प्रोवाइड किए गए उनके अकाउंट में या वाया कैश, ठीक है। आगे बात करेंगे तो ये खरीफ मार्केटिंग सीजन अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जो आपका खरीफ मार्केटिंग सीजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर से प्रोक्योरमेंट शुरू होता है, लेकिन कुछ राज्यों में सितंबर मंथ के लास्ट वीक से ही प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह थी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन और बहुत अच्छा उत्पादन धान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और कुछ स्टेट एजेंसीज हैं जो कि परचेज करती हैं पैडी को, और उन्होंने इस बार परचेज किया है 487.92 लाख टन पैडी दिसंबर 31 तक। तो 31 दिसंबर अभी जो गया है तब तक यहाँ पर एफसीआई और स्टेट एजेंसीज ने 487.92 लाख टन पैडी प्रोक्योर कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे, मतलब 2019 का जो 31 दिसंबर था, तब तक केवल 390.56 390.56 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया गया था। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि 25% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है इस बार का प्रोक्योरमेंट पैडी के केस में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है इस प्रोक्योरमेंट से लगभग 62.28 लाख फार्मर को बेनिफिट मिला है, और यहाँ पर इतना पैसा उनके अकाउंट में सेक्शन किया गया है 92,120.85 करोड़। यहाँ पर बात करेंगे तो आउट ऑफ द टोटल परचेज ऑफ इतना पंजाब हैज़ कंट्रीब्यूटेड 202.77 लाख टन। तो टोटल में से जो पंजाब का कंट्रीब्यूशन है वो है 202.77 लाख टन, जो कि 41.55% रखता है टोटल प्रोक्योरमेंट का। तो पूरे भारत में जितना पैडी प्रोक्योर किया गया है उसका 41.55% अकेले पंजाब से किया गया। तो मैंने आपको बताया ना कि पंजाब बहुत ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज रखता है अगर हम प्रोक्योर की बात करेंगे, या फिर हम परसेंटेज में, या फिर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो पंजाब काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड में गिना जाता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी वन बाय वन। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है एमएसपी का जो डेटा रिलीज होता है, एमएसपी जो चेंज होती है, इंक्रीज़ होती है, वो हर साल होती है, जिसका वीडियो आपको टाइम टू टाइम एग्री मंत्रा चैनल पर मिलता रहता है। इसको जो लेटेस्ट एमएसपी है वो एएफओ पॉकेट बुक में भी मेंशन है, तो वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रेजेंट में जो खरीफ और रबी सीजन की जो क्रॉप है उनका कितना एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। आगे चलते हैं और आज का लास्ट करंट अफेयर, मोबाइल एटीएम वैन सैंक्शन बाय नाबार्ड गोवा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए नाबार्ड गोवा ने मोबाइल एटीएम वैन सैंक्शन किए हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, जो कि आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर नाबार्ड गोवा रीजनल ऑफिस हैज सैंक्शन अ मोबाइल एटीएम वैन वाज सैंक्शन टू गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये किसको सैंक्शन की गई है, ये की गई है गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। किसके द्वारा, तो नाबार्ड गोवा रीजनल ऑफिस के द्वारा इसको किया गया है।
जिसका नाम है मोबाइल एटीएम बैंक। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ को कैसे प्रदर्शित किया जाए, कैसे उनका यूज़ किया जाए, कैसे उनसे प्रॉफिट लिया जाए, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये मोबाइल वैन जगह जगह जाके लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। और ये किया जाएगा अंडर FIF, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेशन। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के तहत 1 जनवरी 2021 को इस मोबाइल एटीएम वैन को लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है, गोवा की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर बात करेंगे तो श्रीमती उषा रमेश जो कि GM है नाबार्ड की, हैंडेड ओवर दी सैंक्शन लेटर टू श्री उल्हास फलदेसाई जो कि चेयरमैन है गोवा STCB। STCB क्या है? गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो उनको यहाँ पर सैंक्शन लेटर हैंड ओवर किया है श्रीमती उषा रमेश जी ने, जो कि GM है नाबार्ड की। आगे बात करेंगे तो इस इवेंट में और कौन कौन शामिल हुआ था, तो वो थे श्री वसंत सावरदेकर जो कि DGM है नाबार्ड के, और श्री अनंत चौडंकर जो कि MD हैं गोवा STCB के। इस सेरेमनी में वो दोनों शामिल थे। और यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो बैन है वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं करेगी लेटेस्ट बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, बल्कि उसके साथ साथ ये फाइनेंशियल लिटरेसी मैसेज स्प्रेड करेगी लोगों तक। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों को अवेयर करेगी, उसके बारे में लोगों को बताएगी, जागरूक करेगी। जो जितने आपके रिमोट कॉर्नर है, मतलब ऐसे कॉर्नर, ऐसे जगह जहाँ पर बोल सकते हो कि नॉर्मली जो पहुँच है वो पॉसिबल नहीं होती है किसी भी स्कीम की, या किसी भी बोल सकते हो जो पॉलिसी है वो पहुँच नहीं पाती, तो ऐसे एरिया में भी जाके, ठीक है, मतलब रिमोट एरिया में जाके ये लोगों को अवेयर करेगी ये मोबाइल वैन। यहाँ पे बात करेंगे तो दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट को भी ये क्या करेगी? अवेयरनेस के रूप में लोगों तक पहुंचाएगी कि डिजिटल पेमेंट का क्या फ़ायदा है, आप घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और रिस्क भी कम हो जाते हैं। और इंक्रीजिंग डिजिटल पेनिट्रेशन इन द रिमोट एरिया नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट। तो गोवा के जो नॉर्थ साइड में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं जो कि काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, ठीक है, उन रिमोट एरियाज़ में डिजिटल पेनिट्रेशन करने के लिए, मतलब है कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए और वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए ही इस मोबाइल वैन को सैंक्शन किया गया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करना। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, हु इज़ नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज़ नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF वाज लॉन्च्ड ऑन विच डे? तो आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था जो कि 1,00,000 करोड़ रुपए का था, ठीक है, 1,00,000 करोड़ रुपए का ये फंड था, ये किस दिन सरकार ने लॉन्च किया है, ये आपको डेट बतानी है केवल। तो हमने कई वीडियोस में डिटेल में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर वीडियो बनाए हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बिना देखे ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।